So welcome to pre-campus live class. So now day 11. The topic is that present tense. So हालांकि जो present tense होता है ये क्या होता है और इसके पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि what is tense. Tense क्या होते हैं. So बहुत ही शॉर्टकट में मैं आपको tense के बारे में बता रहा हूं. हालांकि इसके भी वीडियोस आगे हैं. So don't worry about it. सो टेंस जो होते हैं इनको मैं एक बहुत छोटी सी डेफिनेशन में बताऊंगा, बहुत डिटेल से मैं नहीं बताऊंगा, सो दैट आप इजीली इसको समझ सके. अच्छा, मैंने पिछले लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रेजेंट एंड डेफिनिट पास्ट और फ्यूचर के बारे में बताया था ना, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म एंड विद विल वर्ब. जी सर. है ना, वो चीज क्लियर होती. सो अभी हम लोग उसी को ही थोड़ा सा आगे चलते हैं और टेंस के बारे में आपको मैं बताता हूं कि क्या होते हैं टेंस एक्चुअली में. और टेंस का एक बहुत बड़ा रोल है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग में, क्योंकि पूरी जो स्पीकिंग जो है ना वो इन्हीं तीन चीजों पे टिकी हुई है टेंस के ऊपर. इसमें प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर है. तो ये समझ लीजिए मेन बेस है. अगर आपको इसकी सही जानकारी है और इसकी सही इंफॉर्मेशन है और इस पर आपका अगर कमांड है तो आप बहुत अच्छी तरह से स्पीकिंग में आ सकते हैं. सो नाउ टेंस. टेंस जो होते हैं इसको हम बहुत ही शॉर्टकट में बोलेंगे टाइम ऑफ एक्शन. इट इंडिकेट आर टाइम ऑफ एक्शन. मतलब समझे, टेंस हमारे टाइम ऑफ एक्शन को शो करते हैं. अब ये टाइम ऑफ एक्शन क्या होता है, मेरे ख्याल से बहुत से लोग बड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे कि ये टाइम ऑफ एक्शन क्या होता है. कोई बता सकता है कि टाइम ऑफ एक्शन का मतलब यहां पे क्या है मेरा कहने का? टाइम ऑफ एक्शन मतलब सर जो भी हम काम कर रहे हैं वो कब हो रहा है, कब हो रहा है, क्या है, टाइमिंग क्या है उसकी. यस. हाँ. सो मतलब एक ऐसा नहीं है कि हम एक एक्शन केवल एक ही टाइम पे करते हैं. ओके जज्बी, महविश, विनीत, गौरी, क्या हम एक ही एक्शन को एक ही टाइम पे करते हैं रेगुलर, या उनके एक्शन के टाइमिंग अलग अलग होती है? अलग अलग होती है. अलग अलग होती है, अलग अलग होती है. वेरी गुड. ओके, म्यूट योर माइक. सो अलग अलग कैसे होती है मैं आपको बताता हूं. जैसे एक सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, मानिए हमारे खाने पीने का. अगर हम ईट को लेते हैं, किसको लेते हैं? ईट को लेते हैं. तो ईट यानी ये एक एक्शन है, यानी खाना. और ये जो एक्शन होता है इसकी अलग, खाने के जो हमारे हैं वो अलग अलग एक्शन हो सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल कुछ हमने सुबह खाया होगा, कुछ हो सकता है अभी मेरे हाथ में प्लेट है और मैं अभी खा रहा हूं. यह भी हो सकता है कि अभी मैं क्लास ओवर करूंगा उसके बाद खाऊंगा. और यह भी हो सकता है कि मैं कोई ऐसी चीज है जो मैं रेगुलर खाता हूं. आई एम राइट? जी सर. तो ये ईट यानी जो एक्शन है ये कई कैटेगरीज में डिवाइड है. कभी कभी हमारे सामने एक खाना आता है, यानी एक फूड है. अब हम उसको खा सकते हैं या नहीं खा सकते ये भी हमें बताना पड़ता है. तो ईट एक वर्ड है, एक वर्ब है, बट इसके टाइमिंग, जो टाइम ऑफ एक्शन है वो अलग अलग हो सकती है. इसकी टाइम ऑफ एक्शन यानी खाने की जो टाइम ऑफ एक्शन है, ईट की जो टाइम है वो पास्ट में भी हो सकता है, प्रेजेंट भी हो सकता है, फ्यूचर भी हो सकता है, अभी इस टाइम भी हो सकता है. सो इन्हीं को हम टेंस के थ्रू एक्सप्रेस करते हैं. तो समझ गए टेंस क्या होते हैं एंड व्हाई वी नीड टू लर्न अबाउट टेंस. क्योंकि हमें इंग्लिश में जब बोलना है या लिखना है तो सामने वाले को कैसे पता चलेगा कि मैं कब की बात कर रहा हूं. तो वो कैसे पता चलेगा? वो हमारे एक्शन से पता चलेगा. ठीक है, एक्शन मतलब हमारी वर्ब से पता चलेगा. सो इसी को ही हम लोग क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं. टेंस को लेकर अब अगर कोई डाउट है तो आप क्लियर कर सकते हैं, अभी भी मौका है. नो सर. टेंस समझ गए क्या होती है? जी सर. अब मैं आपको बताता हूं प्रेजेंट टेंस. तो मैं प्रेजेंट टेंस की बात करता हूं. तो प्रेजेंट टेंस मतलब वो टेंस जो अभी प्रेजेंट को रिप्रेजेंट करेगा. तो प्रेजेंट में भी हमारे जो टाइम ऑफ एक्शन होते हैं वो अलग अलग होते हैं. इसको हम ऐसे समझते हैं, प्रेजेंट में अब इतनी तरह के एक्शन होंगे. मतलब आप कोई एक काम रेगुलर करती हैं, जो रेगुलर होता है,
ऐसे कोई एक या दो काम बताइए जो आप रेगुलर करते हैं। बताइए। ईट स्लीप। ईट स्लीप, ये रेगुलर हो गया। फॉर एग्जाम्पल ईट हो गया, स्लीप हो गया, क्लास को अटेंड करना हो गया, नाश्ता करना हो गया, लंच करना हो गया, डिनर करना हो गया, ऑफिस जाना हो गया, स्कूल जाना हो गया, पढ़ाई करना हो गया, ठीक है ना। मान लो तो ये हमारे कैसे वर्क हैं, रेगुलर वर्क हैं जो हम रेगुलर करते हैं। तो ये हमारे प्रेजेंट में ही अभी शामिल है ना, कि ये पास्ट हो गए हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में आपके वो वर्क जो आप रेगुलर करती हैं, तो ये तो हमारा एक एक्शन हो गया जो रेगुलर एक्शन हो गया। इसको कैसे शो करेंगे ये भी मैं आपको बताता हूं। नाउ सेकेंड जो है, एक वो एक्शन होता है प्रेजेंट में जो आप अभी इस टाइम कर रहे हैं, राइट नाउ, जब आप बोल रहे हैं तब आप कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अभी आप क्या कर रहे हैं सर? लिसनिंग। हाँ, सुन रहे हैं या क्लास अटेंड कर रहे हैं? ये भी तो प्रेजेंट हुआ ना। जी सर। अब दो प्रेजेंट की कंडीशन, वन कंडीशन कि आप अभी क्लास अटेंड कर रहे हैं और एक कंडीशन आप रेगुलर रोज क्लास अटेंड करते हैं, दोनों प्रेजेंट में है। यस सर। दोनों Yes, प्रेजेंट sir. में है। मतलब एक जो आप अभी कर रहे हैं क्लास अटेंड, इसको भी इंग्लिश में बोलेंगे, इसको इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, आई एम अटेंडिंग द क्लास। और एक ये एक्सप्रेशन होता है जहां पे आपको ये बताना था कि आप रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं या रोज क्लास अटेंड करते हैं। तो ये दो हो गए। नाउ द थर्ड क्या होता है प्रेजेंट में, कि अभी जब आप क्लास को रिसेंटली कंप्लीट कर लेंगे, मतलब अभी आप क्लास कर रहे हैं एंड 8:30 पे आपका क्लास ओवर हो जाएगा, तब आप कहेंगे मैंने अपना क्लास कंप्लीट कर लिया है। ओके, तो वो भी प्रेजेंट में आता है क्योंकि आपने रिसेंटली उसको किया है। वो किस में आता है वो आपको बताएंगे आगे के टेस्ट। एंड द फोर्थ होगा कि आप कोई काम कर सकते हैं, वो भी प्रेजेंट में आएगा। और सिंपल हमारे इज एम आर जो आते हैं, इज एम आर जो सिंपल नॉन एक्शन सेंटेंस होते हैं। नॉन एक्शन सेंटेंस जानते हैं क्या होते हैं ना, मैंने आपको बताए थे। नॉन एक्शन सेंटेंस होते हैं जिसमें वर्ब नहीं होती है, जैसे आई एम ए गुड बॉय, आई एम ए गुड गर्ल, शी इज माई बेस्ट फ्रेंड, है ना, आई एम हंग्री, आई एम थर्स्टी, ऐसे करके जो सेंटेंस बोलते हैं, तो ये भी हमारे प्रेजेंट में आते हैं। तो ये हमारे प्रेजेंट टेंस है। नाउ वन बाय वन करके अब मैं आपको पता है दो डिफरेंस क्लियर करता हूं। द फर्स्ट वन इज रेगुलर एक्टिविटीज एंड जो अभी हो रही है। तो जो हमारी रेगुलर एक्टिविटीज होती है उसको हम हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शो करते हैं। किससे शो करेंगे? फर्स्ट फॉर्म से। पिछले क्लास में मैंने ये बात को समझाया था। तो पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि अगर आपको यह बताना है किसी को कि आप रेगुलर क्लास अटेंड करते हैं, तो आप वहां पर क्या बोलेंगे, आई अटेंड माई ऑनलाइन क्लास रेगुलरली, या आई अटेंड माई ऑनलाइन क्लास एवरी डे, या आई अटेंड माई ऑनलाइन क्लास डेली। आप इस तरह से शो करेंगे। जब आप फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे तो सामने वाला क्या समझेगा, सामने वाला समझेगा कि आप ये काम ऑनलाइन क्लास रेगुलर अटेंड करते हो। राइट नाउ अभी आप बैठे हो और अभी क्लास अटेंड कर रहे हो। मान लो आपके पास कोई कॉल आती है आपके फ्रेंड की और वो आपसे पूछता कि व्हाट आर यू डूइंग, तो आप उसको क्या बोलोगे, आई एम अटेंडिंग माई ऑनलाइन क्लास। तो आपका फ्रेंड क्या समझेगा, आपका फ्रेंड समझेगा कि अच्छा इसका मतलब मेरा फ्रेंड इस टाइम पे ऑनलाइन क्लास में बैठा है और ऑनलाइन क्लास को अटेंड कर रहा है। क्लियर? इसको आईएनजी फॉर्म से, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता है। फर्स्ट फॉर्म वाला जो हमारा टेंस होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है, इसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है। और जो अभी हो रहा है इसका होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिसका नाम से ही जा रहा है कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हम लोग आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, ठीक है ना, आईएनजी फॉर्म से शो करते हैं। नाउ एक और मैं आपको एग्जाम्पल से इसको समझा देता हूं। आई ड्रिंक टी और आई एम ड्रिंकिंग टी, दोनों में क्या डिफरेंस है, आप क्या समझेंगे? आई ड्रिंक टी अगर मैं बोलता हूं तब आप क्या समझ रहे हैं, और आई एम ड्रिंकिंग टी मैं बोल रहा हूं तो आप क्या समझ रहे हैं? सर आई एम ड्रिंकिंग टी मतलब मैं पानी पी रहा हूँ। टी 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 इज अ टी नॉट पानी। हाँ सॉरी सर, चाय 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 हाँ हाँ, चाय पी रहा हूँ। और आई ड्रिंक टी मतलब मैं चाय पीता हूँ।
नहीं, मुझे हिंदी का ट्रांसलेशन नहीं चाहिए, मुझे सिचुएशंस, मतलब हम लोग ट्रांसलेशन से नहीं चलते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल ऐसे समझिए, आई एम ड्रिंकिंग टी का मतलब मेरे हाथ में कप है और मैं चाय पी रहा हूं, इस टाइम मैं ऐसा बोला। मतलब आप क्या समझ रहे हैं, आप ये समझेंगे कि मेरे हाथ में कप है और मैं चाय पी रहा हूं। और आई ड्रिंक आप से आप क्या मतलब समझेंगे, आई ड्रिंक से आप ये मतलब समझेंगे कि मैं चाय मेरी हैबिट में है और मैं चाय पीता हूं, और ये आप उसके लिए, इसके लिए मेरे लिए एक कप चाय मंगा भी देंगी, ठीक है ना। अच्छा, जैसे सपोज दैट मान लीजिए आप जो है टीवी पर कोई एक प्रोग्राम देखती हैं, जैसे आप टीवी देखती हैं या देखते हैं, और ये बात अगर आपको बताना है तो आप कैसे बोलेंगे, आई वॉच टीवी या आई एम वॉचिंग टीवी? आई वॉच टीवी। आई वॉच टीवी। और कोई मुझे बताएगा? देखिए, अगर आपको यहां पर यह बताना है लोगों में कि मैं टीवी देखता हूं, तो आप वहां पर क्या बोलेंगे, आई एम वॉचिंग टीवी या आई वॉच टीवी? I watch आई एम TV. वॉचिंग टीवी, नहीं आई वॉच टीवी। आई वॉच टीवी। आई एम वॉचिंग टीवी कब बोलेंगे, जब आप बैठे और आपके सामने टीवी चल रहा है और आप टीवी देख रहे हैं, मतलब कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस में राइट नाउ एक्शन होता है, मतलब जो आप उस टाइम कर रहे हैं, ठीक है, तब क्या बोलेंगे, आई एम वॉचिंग टीवी। एक कंडीशन और मैं देता हूं और आप बताइएगा वहां पर क्या यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म या आईएनजी फॉर्म। सपोज दैट मान लीजिए जैसे कि आप कुकिंग करती हैं, सपोज दैट, ठीक है, खाना बनाती हैं, तो वहां पर ये बात, यहां पर आपको अगर ये बात बताना है कि मैं घर में अपना खाना बनाती हूं, तो आप उसको कैसे बोलेंगे, आई कुक फूड या आई एम कुकिंग फूड? I cook आई food. कुक फूड। और कोई, मनी सिंह, क्या सेंटेंस सही रहेगा, आई कुक फूड या आई एम कुकिंग फूड? यस सर, आई कुक फूड। और कुकिंग कब कर लगेंगे, जब ये किचन के अंदर है और खाना बना रही है, तब क्या बोलेंगी, आई एम कुकिंग। हाँ हाँ हाँ। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपके वो वर्क आते हैं जो रेगुलर रूटीन वर्क होते हैं, और इनको ऑलवेज रिप्रेजेंट करते हैं फर्स्ट फॉर्म से। इसमें एक बात का और ध्यान रखिएगा, प्लूरल और फर्स्ट पर्सन के साथ हम फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, लेकिन अगर हम थर्ड पर्सन की बात करेंगे या सिंगुलर की बात करेंगे, जैसे थर्ड पर्सन हो गया ही शी, और या फिर सिंगुलर हो गया, तब हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने लिए अगर बात करेंगे कि मैं सुबह जल्दी उठता हूं, तब तो आप बोलेंगे आई वेक अप अर्ली इन मॉर्निंग। लेकिन अगर आप अपने किसी फ्रेंड की बात करेंगे, वहां पर आप ही या शी लगाएंगे, या अपने फ्रेंड की बात करेंगे, सिंगल की बात करेंगे, तो आप फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाएंगे। तब आप ऐसे बोलेंगे, माई फ्रेंड वेक्स अप अर्ली मॉर्निंग, या शी वेक्स अप अर्ली मॉर्निंग, या ही वेक्स अप अर्ली मॉर्निंग। ठीक है, किसी थर्ड पर्सन की अगर जब बात करेंगे तो आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस लगाना होगा। ये एक पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, इसमें गलती नहीं होनी चाहिए। मतलब आप अपना रूटीन बताएंगे तो फर्स्ट फॉर्म लगा के बताएंगे, लेकिन अगर किसी थर्ड पर्सन का रूटीन बताएंगे, यानी अपने किसी फ्रेंड्स के बारे में जब बताएंगे या किसी के भी बारे में थर्ड पर्सनालिटी बारे में बताएंगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आपको एस ऐड कर देना है। जैसे आपका मान लीजिए कोई फ्रेंड है और वो ही या शी कुछ भी हो, वॉटेवर, और अगर बताता है कि वो रोज ऑफिस जाता है, तो आप ही गोज बोलेंगे, ही गोज टू ऑफिस एवरी डे। ठीक है, सो इसी तरह से अगर हम कुछ काम करते हैं रेगुलर वे में, तो ऐसा भी है हम कुछ काम रेगुलर वे नहीं करते हैं। मतलब अगर यहां पर कुछ लोग चाय पीते हैं, तो बहुत से ऐसे भी होंगे जो चाय नहीं पीते होंगे। तो नेगेटिव सेंस में हम लोग डू नॉट या डज नॉट का यूज करते हैं। डज नॉट कब लगाते हैं, थर्ड पर्सन यानी ही शी के साथ और सिंगुलर के साथ, और डू नॉट कब लगाते हैं, आई अपने लिए और प्लूरल के लिए। जैसे आप अपना बोलेंगे, आप चाय पीती हैं तो आप बोल रहे हैं आई ड्रिंक टी, नहीं पीते हैं तो आप बोलेंगे आई डोंट ड्रिंक टी, या आई डू नॉट ड्रिंक टी। डू नॉट का ही शॉर्ट डोंट होता है। लेकिन अगर आपको अपने फ्रेंड के बारे में कहना है कि वो चाय पीता है, तो ही ड्रिंक्स टी, ड्रिंक्स एस लगाया है मैंने। नहीं पीता है तो आप बोलेंगे ही डजंट या ही डज नॉट ड्रिंक टी। तो यहां पर डू नॉट और डज नॉट को यूज करते समय इस बात का ध्यान रखेंगे। डू नॉट हमारा लगेगा प्लूरल के साथ और आई के साथ और यू के साथ, और डज नॉट हमारा लगेगा ही शी और सिंगुलर के साथ। ठीक है,
प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में क्लियर है बात कि अभी भी कोई डाउट है? क्लियर है सर। क्लियर? नो सर। हाँ, यस यस यस, सर डाउट नहीं है। नहीं नहीं, ओके ओके। नाउ कम टू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो टेंस होते हैं जो राइट नाउ एक्शन बताते हैं, जो अभी हो रहे हैं, अभी जो चल रहे हैं, ठीक है ना। इसमें हम लोग इज एम आर का यूज करते हैं और आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। जैसे मान लीजिए अभी आप अगर टीवी देख रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम वॉचिंग टीवी। अभी मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं तो आप बोलेंगे आई एम ईटिंग फूड। अब इस किसके साथ लगता है, आर किसके साथ लगता है, एम किसके साथ लगता है, ये बहुत ही कॉमन सा है। आई के साथ एम, ही शी और सिंगुलर के साथ इज, और यू और प्लूरल के साथ आर लगता है, ठीक है। तो इसमें हमारे वो एक्शन आएंगे जो राइट नाउ अभी चल रहे हैं, कंटिन्यू, जैसा कि नाम से ही जा रहा है कंटिन्यूअस, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है दोनों का प्रेजेंट में? यस सर। यस सर। दोनों थर्ड है कॉन्सेप्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये जो होता है ये सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करता है स्टूडेंट में। तो यहां पर कोई ऐसा है जिसको मालूम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है और कब यूज होता है? सर उसमें काम मतलब जो कुछ भी होता है वो हो चुका होता है। बिल्कुल सही, ठीक है बिल्कुल सही। एमन, जैसे कि मान लीजिए आप टीचर हैं, जैसे मैं मान लो टीचर हूं, या एमन आप मान लीजिए टीचर हैं। जी आपने स्टूडेंट्स को कोई होमवर्क दिया, ठीक है। जी सर। अब वो स्टूडेंट्स ने होमवर्क किया है या नहीं किया है? अगर स्टूडेंट ने होमवर्क किया है तो मतलब उसने कर लिया, इसका मतलब अभी वो होमवर्क उसके पास है कि नहीं है? सर कर लिया है तो है। उसी के पास ही होगा ना होमवर्क। जी सर। क्योंकि इसको मैं क्यों ऐसे बता रहा हूं, इसको बहुत से लोग पास्ट में कंफ्यूज हो जाते हैं, कहते हैं जो पास्ट में भी तो काम हो चुका होता है ना, तो फिर पास्ट में और प्रेजेंट परफेक्ट में फर्क क्या है? तो वही मैं आपको बता रहा हूं। प्रेजेंट परफेक्ट में वो काम होता है जो परफेक्ट हो गया है। परफेक्ट मतलब जो रिसेंटली अभी अभी कंप्लीट हुआ है। जैसे इसको तीनों टेंस को मैं एक साथ ऐड करके बता रहा हूं, मनी सिंह समझिएगा। जैसे मान लीजिए आप मैंगो खाते हैं, तब आप क्या बोलेंगे? आई ईट मैंगो। और आपके हाथ में मैंगो और आप मैंगो खा रहे हैं, तब क्या बोल रहे हैं? आई एम ईटिंग मैंगो। और आप मैंगो आप खा चुके, गुठली फेंक दी। देन व्हाट विल यू से? आप तब कहेंगे आई हैव ईटन मैंगो, मतलब वो परफेक्ट टेंस में चला गया। एक एक्शन जो रोज करते हैं, एक एक्शन जो अभी हो रहा है, और एक एक्शन जिसको आपने अभी जस्ट फिनिश कर लिया। सपोज दैट मनी सिंह आप कहीं जॉब करते हैं, ठीक है। आपको एक असाइनमेंट दिया गया, और वो असाइनमेंट आपको पूरा करना है, ठीक है। अब वो आपने असाइनमेंट, जब आप असाइनमेंट आप कर रहे हैं, यानी आपका कंप्लीट नहीं हुआ है और आप उस असाइनमेंट को कर रहे हैं, तब तो आप यहां पर बोलेंगे कॉन्टिन्यूअस फॉर्म। तब आप क्या बोलेंगे? आई एम डूइंग माई असाइनमेंट। यस सर। क्यों बोलेंगे? बिकॉज अभी आप वो स्टिल कर रहे हैं, है ना, यानी वो कंटिन्यू है। अब जाहिर सी बात है असाइनमेंट आप कर रहे हैं तो वो कंप्लीट तो होगा ही एक ना एक दिन। अब आपका वो असाइनमेंट कंप्लीट हो गया, रेडी हो गया, आप ऑफिस में गए और आपके बॉस ने आपसे पूछा कि आपका असाइनमेंट कंप्लीट हो गया, तो ऑब्वियसली आपका असाइनमेंट जो है वो क्या हो गया है? कंप्लीट हो गया है। अब आप वहां पर इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बोलेंगे। कैसे बोलेंगे? आई हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट। ओके। आई हैव कंप्लीटेड माई असाइनमेंट। तो इसका मतलब ये होगा, आपके बॉस ये जानेंगे कि हाँ, इसका मतलब आपने असाइनमेंट कंप्लीट कर लिया है, बट स्टिल अभी भी असाइनमेंट आप ही के पास है, सिर्फ वो पास्ट नहीं हुआ है। पास्ट नहीं हुआ है ना, क्योंकि वो स्टिल रिमेन यू, बट हाँ आपने उसको कंप्लीट कर लिया। तो इसका मतलब ये होता है कि परफेक्ट में कोई काम आप रिसेंटली कंप्लीट कर चुके होते हैं, ठीक है। और परफेक्ट टेंस में हम लोग हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। हैज हैव के साथ ऑलवेज यूज वर्ब की थर्ड फॉर्म। जब भी कभी आपके सामने कोई हैज और हैव, नोट कर लीजिए चाहिए, हालांकि आगे के उसमें ये चीजें मौजूद भी हैं, एंड आई थिंक उसके अंदर वीडियोस के अंदर वीडियोस भी हैं, कंटेंट भी है, सारे रूल्स भी उसमें मौजूद है। सो
कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है, आपको ये सब मिल जाएगा A to Z एवरीथिंग। तो हैज हैव के साथ हम लोग क्या लगाते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और ये टेंस का आगे चल के बिल्कुल क्लियर कॉन्सेप्ट भी है, सो डोंट वरी अबाउट इट। तो समझ गए आप इंडेफिनिट में कौन से वर्क होंगे? स्टूडेंट बताइए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन से वर्क होंगे जो रेगुलर होते हैं? यस सर, रेगुलर। कॉन्टिन्यूअस में जो अभी हो रहे हैं, और प्रेजेंट परफेक्ट में जो काम आपका अभी कंप्लीट हो गया। हुआ। ठीक है, हो चुका, आपने वो काम कंप्लीट कर लिया। ठीक, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैं कोई एक मूवी की बात लेता हूं, अभी जैसे सबसे हिट मूवीज पुष्पा ही चल रही है, तो मान लीजिए उसमें अगर आप उस मूवी को देख चुके हैं या नहीं देख चुके हैं, दो ही चीजें होंगी, है ना? तो आप वहां पर क्या बोलना पसंद करेंगे, आई हैव वॉच्ड पुष्पा मूवी या आई हैवंट वॉच पुष्पा मूवी, ये ज्यादा अच्छा लगेगा? नहीं, हैवंट तो तभी लगेगा जब वो उसको नेगेटिव नहीं देखा है। किसी का भी सेंटेंस का नेगेटिव भी बनता है तो उसमें आप नॉट लगा सकते हैं। आई हैव वॉच्ड मतलब मैं देख चुका हूं, आई हैवंट वॉच यानी हैव नॉट वॉच्ड मतलब मैंने नहीं देखी। अच्छा, आई हैव वॉच्ड ये ज्यादा अच्छा लगेगा, या आई वॉच पुष्पा मूवी, या आई एम वॉचिंग पुष्पा मूवी? तीनों में से क्या यहां पर आप बोलेंगे? अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि क्या आपने पुष्पा मूवी देखी, तो वहां पर अगर आपने उस मूवी को देखा है तो आप कैसे बोलेंगे? आई वॉच पुष्पा मूवी, आई एम वॉचिंग पुष्पा मूवी, या आई हैव वॉच्ड पुष्पा मूवी? आई हैव सर आई हैव वॉच्ड। हाँ, कि वहां पे आप हैव के साथ क्या लगाएंगे, वर्ब की थर्ड, क्योंकि आप यहाँ पे सामने वाले को ये बताना चाहेंगे कि आपने ये मूवी देख ली है। अगर नहीं देखी है तो नॉट लगा सकते हैं, सिंपली किसी का नेगेटिव बनाने के लिए नॉट बना देंगे। तो आई हैवंट वॉच्ड पुष्पा मूवी मतलब आपने नहीं देखी। ठीक, समझ गए? परफेक्ट टेंस। यस सर। ऑल द स्टूडेंट प्लीज। यस सर। सो यहां पर ये तीनों का डिफरेंस समझिए। अब एक चौथा टेंस आता है, प्रेजेंट में ही होता है, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होता है कि इसके अंदर भी हम लोग हैज बीन और हैव बीन लगाते हैं और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। बट हैज बीन और हैव बीन वर्ब की आईएनजी फॉर्म में और कॉन्टिन्यूअस आईएनजी फॉर्म में क्या डिफरेंस है? देखिए, अभी अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं पढ़ रहा हूं, तो इसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? मैं पढ़ रहा हूं। सर आई एम रीडिंग। आई एम रीडिंग, वेरी गुड। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है कि इसमें अभी आई एम रीडिंग तो जरूर है, बट ये नहीं पता चला कि आप किस टाइम पढ़ रहे हैं। तो अगर रीडर ये जान रहा है कि आप उस टाइम पढ़ रहे हैं जिस टाइम आप बोल रहे हैं। अगर आप रीडर को एक टाइम देना चाहते हैं, एक टाइम शो कराना चाहते हैं पढ़ने वाले कि आप 3 बजे से पढ़ रहे हैं या आप 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, अगर आप एक टाइम इंडिकेट करेंगे तो ये हमारा सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चला जाता है। अगर आप ये बोलेंगे कि मैं 3 बजे से पढ़ रहा हूं, तब आप आई एम रीडिंग नहीं बोलेंगे, तब आप बोलेंगे आई हैव बीन रीडिंग। फिर टाइम को शो करने के लिए हमें एक सिंस या फॉर लगाना होता है। सिंस हमें जो सर्टेन टाइम है, इंडेफिनिट टाइम है, जो निश्चित टाइम है, उनके लिए लगाना होता है। जैसे ऐसे टाइम कौन से होते हैं, जैसे 3 बजे 4 बजे, जनवरी फरवरी, 2020 2021, ये सारे टाइम जो होता है फिक्स टाइम है, इनके साथ हमेशा सिंस लगता है। सिंस मॉर्निंग, सिंस इवनिंग, क्योंकि यहां पर जो है वो रीडर को पता चल रहा है। और फॉर आप कब लगाते हैं, जहां पर अनसर्टेन टाइम हो, अमाउंट ऑफ टाइम हो, जहां पे पता नहीं चल रहा है कि कौन सा टाइम है। जैसे 1 आवर 2 आवर, 1 मंथ 2 मंथ, 1 ईयर 2 ईयर, ठीक है ना? तो ये कैसे होते हैं, अनसर्टेन टाइम होते हैं, इनके साथ फॉर लगता है। यस 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 सर। सो जैसे अगर आप 3 बजे से बता रहे हैं तो आई हैव बीन रीडिंग सिंस 3 PM या 3 o'clock, तो रीडर को पता है कि आप 3 बजे से पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर आप 3 बजे ना करके 2 घंटे लगाएंगे तो आप सिंस नहीं लगा के फॉर लगाएंगे। आई हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। 2 आवर्स में ये इंडिकेट नहीं हो रहा है कि आप कौन से टाइम पे पढ़ रहे हो, बट 2 आवर्स है। अब वो 2 आवर्स मॉर्निंग के हैं, इवनिंग के हैं, कब के हैं, ये क्लियर नहीं है। तो जहां पे टाइम क्लियर नहीं होता है वहां पे फॉर लगाते हैं, और जहां पे टाइम क्लियर है वहां पे हम लोग सिंस लगाते हैं, और ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में लगाते हैं।
तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आपका काम कंटिन्यू चल रहा है, लेकिन उसके साथ साथ उसमें एक टाइमिंग भी दे रखी होगी कि ये अब से चल रहा है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप क्लास अटेंड कर रहे हैं, तो आप क्या बोले, आई एम अटेंडिंग माई क्लास। तो आई एम अटेंडिंग माई क्लास ये शो कर रहा है कि आप क्लास अटेंड कर रहे हैं। लेकिन मान लीजिए आपका फ्रेंड्स आपसे पूछ बैठे कि आप कितने बजे से क्लास को अटेंड कर रहे हो, तो वहां पर आपको उसको टाइम बताना पड़ेगा। तो अब वहां पर आपको उसको ये बोलना पड़ेगा कि मैं 7:30 PM से क्लास को अटेंड कर रहा हूं। तो अब ये सेंटेंस आपका मूव करके चला गया परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में, क्योंकि यहां पर आपने टाइम को शो कर दिया। अब आप इसको ऐसे बोलेंगे, आई हैव बीन अटेंडिंग माई क्लास सिंस 7:30 PM। क्लियर? यस सर। तो ये हमारे 4 टेंस होते हैं प्रेजेंट के, जिनके बारे में सेपरेट आप आगे के क्लास में पढ़ेंगे। इसके अलावा इज एम आर यूज होता है प्रेजेंट में। इज एम आर तो आप सब बहुत आसानी से यूज करते हैं, जो नॉन एक्शन सेंटेंस होते हैं। नॉन एक्शन सेंटेंस मतलब जिसमें वर्ब नहीं यूज करते हैं। नॉन एक्शन सेंटेंस वो होते हैं जिसमें वर्ब नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको प्यास लगी है तो आप क्या बोले, आई एम थर्स्टी। आपको भूख लगी है, आप बोले आई एम हंग्री। आप इंटेलिजेंट तो आप अपने आप को बोले आई एम इंटेलिजेंट। मान लीजिए आपकी फ्रेंड बहुत क्लेवर है तो आप उसको बोले शी इज वेरी क्लेवर। ये सिंपल से सेंटेंस है। तो इज एम आर ये भी प्रेजेंट को शो करते हैं। तो आई होप प्रेजेंट टेंस का ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें डाउट है तो आप अभी भी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, चारों टेंस को लेकर और सिंपल प्रेजेंट को लेकर। सर तो अगर हाँ, जैसे मैं बोलूंगा आई हैव बीन रीडिंग फॉर आई 2 हैव, days, ठीक है, या सिंस 2 days होगा इसमें। मनी सिंह, कैन यू रिपीट योर क्वेश्चन अगेन? आई हैव बीन रीडिंग सिंस 2 days होगा या फॉर 2 days? फॉर 2 days, फॉर 2 days, क्योंकि यहाँ पे 2 days कौन से, 2 days कौन से, वो क्लियर नहीं। हाँ, अगर आप संडे मंडे यूज कर रहे हैं कि आप संडे से कर रहे हैं, तो आप सिंस संडे लगा देंगे, तो यहाँ पे क्लियर हो गया संडे। तो देखिए कैसे, लास्ट ईयर में भी 4 ही आएगा, फॉर लास्ट ईयर। हाँ, फॉर द लास्ट ईयर। ठीक है, अभी जैसे देखिए कैसे, जैसे मान लीजिए मॉर्निंग इवनिंग, ठीक है, इनके साथ सिंस लगेगा। जैसे 2002, 2003, 2022 इनके साथ सिंस लगेगा। लेकिन 1 year, 2 year, 3 year के साथ फॉर लगेगा। जनवरी, फरवरी, मार्च इनके साथ सिंस लगेगा। लेकिन 1 month, 2 month, 3 month के साथ क्या लगेगा, फॉर लगेगा। जैसे अगर मैं बोलता हूं 1 day, 2 day, 3 day तो फॉर लगेगा। लेकिन अगर मैं संडे, मंडे, ट्यूसडे बोलता हूं तो सिंस लगेगा। इसी तरह से 1 hour, 2 hour, 3 hours फॉर लगेगा। लेकिन अगर मैं 3 PM, 4 PM, 6 PM बोलूंगा तो सिंस लगेगा। सिंस वहां पर लगेगा जहां पे टाइम बिल्कुल फिक्स्ड है, ठीक है, जहां पे टाइम बिल्कुल क्लियर है। और फॉर वहां पे लगेगा जहां पे अमाउंट ऑफ टाइम है, मतलब जहां पे टाइम क्लियर नहीं है। ठीक है, यस सर, क्लियर है। okay, now anybody else who want to ask any questions regarding present tense? प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड कोई भी डाउट क्लियर करना है किसी को? आई थिंक मैंने बहुत ही क्लियरली चीजों को बता दिया है ना। तो रेगुलर एक्टिविटीज किसको शो करेंगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट को, फर्स्ट फॉर्म। अभी जो चल रहा है वो कॉन्टिन्यूअस, उसको किसे शो करेंगे, आईएनजी फॉर्म। जो काम आपने अभी कंप्लीट कर लिया है वो प्रेजेंट परफेक्ट, उसको हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वो टेंस होगा जहां पर आपका काम भी चल रहा है और टाइम शो करना है। क्लियर? यस सर। नाउ कम टू द आवर नेक्स्ट टॉपिक। So now today I will tell you, कुछ मैं आपको वर्ड्स बताऊंगा, जैसे क्वेश्चन वर्ड प्लस एल्स, ELSE। तो एल्स तो आप लोग जानते होंगे हम लोग कब यूज करते हैं, अक्सर जब मान लीजिए आपका कोई गेस्ट है या आपका कोई फ्रेंड है, मान लीजिए आप उसकी दावत कर रही हैं, उसे खाना वाना खिला रहे हैं या कुछ बुला रहे हैं, तो अक्सर हम पूछते हैं और कुछ चाहिए, या वेटर आके पूछता है
एनीथिंग एल्स सर, उसका मतलब होता है और कुछ। तो आप क्या लेते हैं, कुछ नहीं तो नथिंग एल्स ऐसे बोल देते हैं। एंड और एल्स में क्या फर्क है ना, एंड माने भी और होता है और एल्स माने भी और होता है, लेकिन एल्स किसी खास पोजीशन में ही लगता है। सो नाउ टुडे आई विल गो टू क्वेश्चन वर्ड प्लस एल्स, कि एल्स को हम लोग कैसे यूज करते हैं। जैसे व्हाट एल्स और क्या, वेयर एल्स और कहां, इसी तरह से अगर हु एल्स बोल देंगे तो और कौन, और लग जाता है। तो जैसे मान लीजिए हम लोग पूछते हैं, इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है, क्वेश्चन वर्ड प्लस एल्स प्लस सेंटेंस। जैसे व्हाट एल्स विल यू ईट, मतलब और क्या तुम खाओगे। आप ये पूछ सकते हैं अपने किसी फ्रेंड से या किसी से, व्हाट एल्स यू विल यू ईट, वो खा रहा है, आप उसे कहते हैं व्हाट एल्स विल यू ईट, और क्या खाओगे। मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है, वो कहीं घूमने गया है, एक दो जगह घूम आया है, अब आप उससे पूछे तुम और कहां जाओगे, तो वेयर एल्स विल यू गो, तुम और कहां जाओगे। व्हाट एल्स विल यू ईट, अब मान लीजिए आप शॉपिंग कर रहे हैं, आपकी फ्रेंड शॉपिंग कर रही है, उसने 2-3-4 चीजें खरीद ली हैं, अब आप उससे पूछ रहे हैं अरे अब तुम और क्या खरीदोगी, तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, व्हाट एल्स विल यू, और ईट के यहां पे बाय कर दीजिए, व्हाट एल्स विल यू बाय, और क्या खरीदोगे। व्हाट एल्स विल यू ड्रिंक, तुम और क्या पियोगे। व्हाट एल्स विल यू हैव, और क्या खाओगे। व्हाट एल्स विल यू मान लो सी, वॉच, तुम और क्या देखोगे। इस तरह से हम लोग वेयर एल्स, और कहां जाओगे, वेयर एल्स विल यू गो, वेयर एल्स विल यू स्टे, तुम और कहां रुकोगे, वेयर एल्स विल यू प्ले, तुम और कहां खेलोगे, ऐसे हम बोल सकते हैं। इसके अलावा एनीथिंग एल्स मतलब और कुछ, नथिंग एल्स कुछ नहीं, और समथिंग एल्स मतलब और कुछ, ये तो एनीथिंग एल्स हो गया। तो एनीथिंग एल्स और नथिंग एल्स को यूज करते हैं हम लोग यहाँ पे, क्योंकि क्वेश्चन पुटअप करते हैं और क्या, तो आप जवाब दे सकते हैं कि आपको और कुछ नहीं चाहिए, तो आप कह सकते हैं नथिंग एल्स। ठीक है, ये समझ में आया कि नहीं आया। जी सर। सो नाउ गिव मी वन एग्जांपल ऑफ व्हाट एल्स, वेयर एल्स, इस तरह के। सो महविश खान स्टार्ट। यस महविश, ओके जसबी। यस सर। नहीं व्हाट विल यू सी, नहीं, व्हाट And एल्स, व्हाट एल्स, यस सर, व्हाट एल्स विल यू सी, and what else will you watch, and what else will you sell. ओके एमन। Sir, what else will you drink? What else will you buy? और ओके मनी सिंह। यस सर, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं ना, व्हाट एल्स वुड यू लाइक टू बाय, वुड यू लाइक टू ईट। हाँ 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 हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हैं व्हाट एल्स और वेयर एल्स लगा के। यस सर। प्लीज। Where else would you like to go? What else would you like to eat? वेरी गुड, ऐसे यूज कर सकते हैं बिल्कुल। गौरी। Yes, sir. यस। What else will you want? What else will you do? व्हाट एल्स विल यू डू, और तुम क्या करोगे। वेरी गुड, व्हाट एल्स विल यू वांट, तुम और क्या चाहते हो, चाहोगे, बिल्कुल। शुभम। Yes, sir. Yes. So after complete this topic, what else you teach? Yes, sir. You heard me? Hello. Yeah. Yes, sir. So my question is, after complete this topic, what else you teach? Okay. What else we teach? Okay. So I will teach you some pronunciation skill. Okay, thanks, sir. Okay. So you, I think you have used this thing in your questions. Okay, very good. What else will you teach? Okay, very good. And Mahvish? Yes, sir. Yes.
What else will you do? What else will you win? What And, else will you win? win? Okay. So now this is the use of question word plus else, and you can also use anything else and nothing else in your speaking terms. Okay, now come to next. So today I will tell you some brand. मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि I will tell you कुछ ब्रांड के नाम होंगे जो हम लोग थोड़ा सा गलत प्रोनाउंस करते हैं. So today मैं आज आपको 4 नेम दे रहा हूं. So आप यहां पर इनको सही प्रोनाउंस. तो पहले एक बार मैं ये जानना चाहूंगा कि द फर्स्ट वर्ड है, इसका रियल प्रोनाउंसिएशन क्या है? कौन बताएगा? हु विल टेल मी? नाइकी. नाइकी. एंड यस, दिस इज द बहुत से लोग इसको नाइक बोलते हैं, बट द रियल प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस, एज मनी सिंह सेड दैट, नाइकी. नाइकी. ओके, नाइकी इज द रियल प्रोनाउंसिएशन. The second one, this is a brand of car. Hyundai. Hyundai. और कोई बताएगा इसका रियल प्रोनाउंसिएशन? Hyundai. Hyundai. The real pronunciation of this is Hyundai. H should be silent. Okay, Hyundai. और डाई नहीं बोला जाएगा. All the guys please listen. Hyundai नहीं होता है, Hyundai. Nike. Hyundai. Hyundai. So see the advertisement of this car and try to listen carefully. Hyundai. Now the third one, ये भी एक कंपनी है, ये चाइनीज कंपनी है जो पहले मार्केट मोबाइल्स में भी वर्क करती थी, और इसके जो जैसे ब्रॉडबैंड के राउटर्स हैं और मोबाइल्स भी आते हैं इसके, ऐसा नहीं है, और ब्रॉडबैंड राउटर वगैरह में आती है, ये काम करती है. सो इसका रियल प्रोनाउंसिएशन क्या होगा? किसी को पता है? पहले बताइए, इस कंपनी का नाम सुना है ना? सर, हुवाई. हाँ, हुवाई सुना होगा. हुवाई एड भी आता है और इसके काफी प्रोडक्ट्स आते हैं. टेक में ये काफी वर्क करती है, मोबाइल में है, ब्रॉडबैंड राउटर है, इन सब में काम करती है. सो व्हाट इज द रियल प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड? इस ब्रांड को लोग क्या